नमित मल्होत्रा वो शख्स बन सकते हैं जो इंडियन सिनेमा को भाई साहब ग्लोबली असली में लेकर जाने वाले हैं। ये वो इंसान बन सकते हैं, रामायणा के बाद इस बंदे का नाम सिर्फ इंडियन लोगों की जुबान पर नहीं होगा, विदेशियों की जुबान पर भी होगा। ऑलरेडी ये अपना नाम बहुत कमा चुके हैं, बाहर की बड़ी बड़ी फिल्मों में अपनी कंपनी डीएनईजी का सर्विसेज देकर और बहुत से ऑस्कर लेकर आ चुके हैं। एक तो है तो इंडियन, तो दिल से इंडियन है। इस बार वो काम करने जा रहे हैं जो हर इंडियन को, हर भारतीय को प्राउड करने वाला भाई साहब फील करवाएंगे। और मेरा विश्वास है ये जो बंदा बना रहा है, इसका जो विजन है, इसने जो सोचा है एक इंडियन कहानी को, एक आवर हिस्ट्री आवर ट्रुथ, जो रामायणा का जब टीजर आया था, आप कुछ भी कह लो, उसके नीचे टैगलाइन पता क्या थी? हमारा विश्वास और हमारा इतिहास, आवर हिस्ट्री आवर ट्रुथ। इन दो शब्दों ने ना सारी कहानी बयां कर दी थी। हम जो कहते हैं ना हमारा इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत रिच है, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं, अब वो बड़ी बड़ी कहानियां सही में बड़े लेवल के ऊपर बन रही हैं, तो भी लोगों के पिछवाड़े में ना जलन मच रही है, मिर्ची लग रही है कि 4,000 करोड़, $500 मिलियन कैसे हो सकता है? एक फिल्म का इतना बड़ा बजट इंडियन मार्केट में ऐसे फिल्म कैसे कमाएगी? कोई इंडियन फिल्म इतना ज्यादा पैसा कैसे खर्च कर सकती है? रिकवरी कहां से होगी? ये वो बोल रहे हैं जो 12-12, 13,000 की जॉब कर रहे हैं, जो 5%, 10% के अप्रेजल के लिए बॉस की टाट चाटते रहते हैं। एक बंदे का विजन होता है सिनेमा के लिए, एक बंदा दिल से बनाता है, एक बंदा पैसा कमाने के लिए बनाता है, एक बंदा उसलिए बनाता है कि अपना नाम तो करके जाए, अपने आप को अमर तो करके जाए, पर एक ऐसा कुछ बनाकर जाए जो आने वाले 100 सालों तक याद किया जाए। मैंने थोड़े दिन पहले ना आपको एक चीज बताई थी, आप गूगल पर अभी भी जाओ, सिर्फ नमित टाइप करो, नमित मल्होत्रा रामायणा, अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। ये वो करना चाह रहा है जो आने वाले 100 साल बाद भी अगर आप रामायण का जिक्र करोगे ना, तो नमित मल्होत्रा के नाम से जानी जाएगी। मैं बहुत आदर करता हूं रामानंद सागर जी का, जिन्होंने भाई साहब रामायणा बनाई थी। रामानंद सागर जी ने बहुत महान शख्सियत है, उनकी बहुत इज्जत है। उन्होंने जो रामायण बनाई थी ना, वो टीवी इंडस्ट्री के लिए बनाई थी, पर आज वो कल्ट है। जब कोविड आया था ना, उसकी टीआरपी ऐसी टीआरपी गई थी कि बाहर के बड़े बड़े लोग भी हैरान हो गए थे। तो तुम अगर इसको हल्के में आंकने की कोशिश कर रहे हो और सोच रहे हो इंडियन मार्केट के अंदर वो दम नहीं है, वो रिकवरी कर पाए या ना कर पाए, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए नहीं बन रही है। आवर हिस्ट्री आवर ट्रुथ बाहर को, मतलब कि इसका ऑल ओवर एशिया में रिलीज होने जा रहा है। कम से कम 10 से 12 लैंग्वेज में रिलीज होगी, 18 से 20 हजार स्क्रीन के ऊपर रिलीज होगी। वार्नर ब्रॉस इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बड़े बड़े भाई साहब स्टूडियो इस फिल्म के लिए लाइन में आ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जो हम सोचेंगे कि भाई साहब ओटीटी डील इसकी 500 करोड़ की होने जा रही है। ओटीटी प्लस म्यूजिक पर सैटेलाइट, यहां से 500-700 करोड़ तो यहां से आने वाला है। और ये बंदे ने बोला है, मैं वही बोल रहा हूं ना, लोग कुछ कुछ देखकर, लोगों का वीडियो देखकर वीडियो बना रहे हैं। 4,000 करोड़ 1 घंटे और 21 मिनट का इस बंदे का तुम पूरा वीडियो देखोगे ना, तो इस बंदे का तुम्हें विजन पता लगेगा, उसका लक्ष्य पता लगेगा। वो अपने नाम को अमर करना चाहता है। जब 100 साल बाद भी बच्चा कहेगा ना रामायणा देखनी है, तो फिल्म उठाकर देखा इन दोनों पार्टों को, क्योंकि उस वक्त के ऊपर पब्लिक वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली रामायणा से, यानी कि जो रामानंद सागर जी की जो रामायण है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, कलर है मुझे याद नहीं है, उससे रिलेट करे या ना करे, ये सिर्फ हमारी जनरेशन के लिए नहीं, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ऐसा बनाकर जाने वाला है जो भारतीयों को एक प्राउड फील करवाएगा। अब लोगों के लिए कुछ अच्छा बन रहा होता है तो भी लोग आते हैं कि भाई 4,000 करोड़ लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतने तो राजा मौली भाई साहब 5 फिल्में बना देता। यही तो दिक्कत है, राजा मौली इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं कर रहे, तो पब्लिक सोच रही है कि जो नितेश तिवारी है वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को आगे कैसे लेकर जाएगा। अब लोगों का कहना है कोई साउथ का बड़ा एक्टर नहीं है तो कैसे फिल्म की रिकवरी होगी? क्यों? इसमें सो कॉल्ड प्रभास नहीं है, सो कॉल्ड अल्लू अर्जुन नहीं है, तो भाई साहब यश आए हैं, वो खुद प्रोड्यूसर आए हैं, तो वो कैसे आए हैं? सनी देओल है। तुम भूल गए हमारे हर एक एक्टर में इतना दम है, बस उनको सही तरीके से प्रेजेंट करने वाला कोई होना चाहिए। अब जो वो बंदा ऑलरेडी जिस फिल्म का डायरेक्टर है वो 2,000 करोड़ दे चुका है दंगल जैसी फिल्म से, तुम सोचो ये फिल्म जब भाई साहब चाइना में, जापान में, रशिया में और पूरी दुनिया में रिलीज होगी, तो इसके लिए वो पैसा कमाना क्या मुश्किल होगा? बहुत हो जाएगा।
पर कम से कम एज एन इंडियन ऑडियंस तुम उसके ऊपर विश्वास तो करो, उस पर फेथ तो करो, उसके भाई साहब जो लक्ष्य उसने डिसाइड करा है उसके साथ तो चलो, अभी आने दो। अब लोगों को लग रहा है कि कैसे हो सकता है भाई, ये फिल्म की जो स्टोरी के ऊपर काम हो रहा है, जो प्री प्रोडक्शन के ऊपर काम हो रहा है ना, 5 साल पहले से हो रहा है। इस स्टार कास्ट के ऊपर अब काम होना चालू हुआ है, तो आने वाले पिछले 5 साल से ले लो और 27 तक रिलीज होगी, तो कम से कम 7-8 साल से इस फिल्म के ऊपर लगातार काम चल रहा है। 365 दिन रेगुलर इसकी वीएफएक्स टीम काम करेगी। इतनी बड़ी स्टार कास्ट जो है, इसमें प्रभु श्री राम के रोल में भाई साहब रणबीर कपूर है, रावण के रोल में यश है, हनुमान जी के रोल में वो है अपना सनी देओल साहब है, सीता माता के रोल में साई पल्लवी है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट को एक साथ लेकर आना कोई कम बात है। आपने आदि पुरुष देखी, उसने क्या लंका बनाई थी, ये असलियत में आपको उस लंका के दर्शन कराएंगे जो वो बनाना चाह रहे हैं, जो आज तक नहीं बना। अब यही कोई हॉलीवुड का स्टूडियो हमारी फिल्म को उठाता ना और वो बोलते वाह 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 मजा आ गया, देखो अब जो कोई इंडियन बंदा बना रहा है तो उस पर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास करो इस बंदे के ऊपर। इस बंदे की कंपनी ने 8 से 10 तो ऑस्कर जीत चुके हैं। ये हम जो सुपरमैन देखते हैं भाई साहब, हम नोलन की फिल्में देखते हैं, ओपनहाइमर, वाइमर, ये फिल्मों के लिए हम चिल्लाते हैं ना, इन फिल्मों को जो साकार कर रहा है, उन डायरेक्टर का सपना साकार कर रहा है ना, एज ए सिनेमैटिकली ये बंदा कर रहा है, तो क्या वो अपनी इंडियन कहानी को इस लेवल पर नहीं लेकर जा सकता? बहुत आसानी से लेकर जा सकता है। पर दिक्कत क्या है, लोगों को लग रहा है राजामौली नहीं है तो ये हो नहीं पाएगा, साउथ का कोई भाई साहब इसमें कोई तेलुगु से कोई स्टार नहीं है तो ये हो नहीं पाएगा। यही कमी है हम लोगों में कि हम हर चीज को लैंग्वेज के हिसाब से देख रहे हैं, रीजन के हिसाब से बांट रहे हैं। एक इंडियन सिनेमा के हिसाब से देखो तो तुम्हें प्राउड फील होगा। और ये फिल्म वो करने वाली है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। पुष्पा 800-850 करोड़ सिर्फ हिंदी बेल्ट से कमा कर चली गई, तो इससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि हिंदी बेल्ट में कितना दम है। हिंदी बेल्ट के अंदर इतनी बड़ा मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है ना, 1000-1200 करोड़ तो एक ही लैंग्वेज से आ सकता है। फिर तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, इंग्लिश लैंग्वेज है, रशियन है, जापानी है, क्या क्या होगा हम सोच नहीं सकते। जिस बंदे ने इतना पैसा लगाया है ना, तो उसने उसको रिकवर करने का भी सोचा होगा। वो नहीं भी रिकवर कर पाएगा ना, बस प्रोडक्ट अच्छा बनाकर जाएगा, तो इसको प्रॉफिट और लॉस वाले तराजू में मत तोलो। इसको बस ये कहो कि ऐसी फिल्म बनाई हो कि आने वाले 50 साल बाद भी अगर हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन देखे ना, तो प्राउडली कहे कि हाँ कुछ ऐसा बना था 50 साल पहले, वो आज भी रिलेट कर रहे हैं। बस उनका यही विजन है। आपकी क्या राय जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।